बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के लिए कल का और पूरे पाकिस्तान के लिए कल का जो दिन था वो एक तारीख साज दिन था। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट डालने का हक दिया गया और वजीर आजम इमरान खान साहब ने पाकिस्तान में एक नया वोटिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो कि उनका ख्वाब था, उसको उन्होंने पाया तकमील तक पहुंचाया। वजीर आजम इमरान खान साहब ने जितने भी उनके तमाम तर इत्तेहादी थे और तमाम तर लोगों की तादाद मिलाकर 221 जो अफराद थे, उन्होंने ये जितने भी बिल पेश किए गए, इन बिल को पास करने में उन्होंने मदद की और जो अपोजिशन जमातें थी उनके तकरीबन 203 वोट निकले। वजीर आजम इमरान खान साहब की बड़ी कामयाबी कल हुई, लेकिन वजीर आजम इमरान खान साहब ने जो बिल पास करवाए उसके पीछे इमरान खान साहब की एक शख्स ने खुफिया मदद की। उस शख्स का नाम क्या है, किस तरह उसने खुफिया मदद की, मीडिया आपसे क्या छुपा रहा है, असल कहानी और असल हकायक क्या थे, तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखूंगा। लेकिन तमाम तर चीज़ें डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक से मुझे नवाजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है। बढ़ते हैं, खबर क्या है और असल हकायक क्या है। देखें, वजीर आजम इमरान खान साहब जब से उन्होंने इक़्तिदार संभाला था तो पाकिस्तान का मीडिया उनके पीछे लगा हुआ था और कह रहा था कि आज हुकूमत जानी है, कल जानी है, आज ये हो जाएगा, आज इमरान खान साहब की हुकूमत गई की गई, मार्च में चली जाएगी, अक्टूबर में चली जाएगी, ऐसी खबरें मीडिया फैलाता रहा। लेकिन मीडिया ने आपको असल हकायक नहीं बताए। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब का पीछे एक शख्स के साथ नाराजगी हो गई थी। वो नाराजगी आज भी मौजूद है, लेकिन उस शख्स ने पार्टी के साथ नाराजगी खत्म कर दी है। मैं बात कर रहा हूं जहांगीर तरीन खान की। जहांगीर तरीन जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साथ नाराज हो गए थे और उनके 30 या 35 जो उनके साथ अमायती टोला था, उन्होंने इमरान खान साहब के साथ मजीद चलने से इनकार कर दिया था। मीडिया बड़ा खुश था, ये अपोजिशन जमातें बड़ी खुश थी कि वजीर आजम इमरान खान साहब का जो शख्स जिसने वजीर आजम इमरान खान साहब को इक़्तिदार में लाने के लिए और वजीर आजम पाकिस्तान बनाने के लिए जिस शख्स ने मदद की, वो शख्स आज इमरान खान साहब से नाराज है। लेकिन हुआ ये, यहां पर आप एक तस्वीर, बल्कि आप कुछ तस्वीरें मुलाहिजा कर सकते हैं। यहां पर तस्वीरें हैं जहांगीर तरीन की। जहांगीर तरीन खान जो हैं उनकी तस्वीरें हैं पार्लियामेंट का इजलास होने से, ये एक दिन पहले की तस्वीरें हैं और वहां पर वजीर आजम इमरान खान साहब के जो इस टाइम चेयरमैन सेनेट है सादक संजरानी और इसके अलावा वजीर आजम के जो इस टाइम वफाकी वजीर है, वफाकी वजीर बराए रेलवे आजम सवाती के साथ उनकी तस्वीरें मौजूद हैं। असल में वजीर आजम इमरान खान साहब को यह बिल पास करवाने के लिए अपने जितने भी इत्तेहादी थे उनको अपने साथ मिलाना था, जितने भी उनके गिले शिकवे थे वो दूर करने थे। वजीर आजम इमरान खान साहब ने उनको जाकर मनाना था और इमरान खान साहब उनको मनाने में कामयाब हो गए। जहांगीर तरीन जो कि इमरान खान साहब के साथ इस टाइम यानी कि फर्जी तौर पर नहीं है, यानी कि वो फिजिकली उनके साथ नहीं होते, लेकिन उनकी सपोर्ट आज भी वजीर आजम इमरान खान साहब के साथ है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि उनके ऊपर जो चीनी के और जो उनके ऊपर शुगर माफियाज के जितने भी केसेस बने थे, इमरान खान साहब ने उनको एनआरओ दे दिया है। वजीर आजम इमरान खान साहब कहते हैं कि जिनके ऊपर जितने भी केसेस हैं, चीनी चोरी के, आटा चोरी के जितने भी केसेस हैं, वो केसेस खत्म नहीं कर रहा,
उनको मैं एनआरओ नहीं दे रहा, तो फिर सवाल उठता है कि जहांगीर तरीन उनकी कैसे मदद कर रहे हैं। देखिए जहांगीर तरीन खान जो है, उनका ऑन द रिकॉर्ड बयान पड़ा हुआ है। वो कहते हैं कि मैं इमरान खान साहब का सिपाही था, हूं और रहूंगा। ये आपस में जो इख्तलाफात हैं, इन इख्तलाफात को बनाने में और ये जो इख्तलाफात है इनकी वजूहत जो थी, इमरान खान साहब के दाएं बाएं कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि उनको मेरे साथ नहीं देख सकते, तो इस वजह से इख्तलाफात पैदा हुए हैं। अब दाएं बाएं कौन से लोग हैं, क्योंकि दाएं बाएं तो काफी ज्यादा लोग मौजूद हैं, जब तक वो नाम नहीं क्लियर करते मैं आपको नहीं बता सकता था। जहांगीर तरीन ने इमरान खान साहब के साथ जितने भी उनके इत्तेहादी जो नाराज हुए थे, उन्होंने कल इमरान खान साहब का साथ दिया। वोटिंग हुई, एमक्यूएम वालों ने इमरान साहब का साथ दिया। आमल लियाकत जो कि नाराज नजर आ रहे थे, और उनका एक बयान आजकल काफी सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रहा है, हम आए नहीं हम लाए गए हैं। तो बाद में काशिफ अब्बासी ने उनको कॉल के ऊपर लिया, तो उनसे पूछा कि आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। वो कह रहे थे कि मैं खुद नहीं आया, बल्कि मुझे फवाद चौधरी और फैसल वाडा और ये जो जितने भी लोग हैं इन्होंने मुझे लाया है। देखें यहाँ पर ये बातें, ये खबरें, ये मीडिया आपको नहीं बताता। मीडिया इस चक्कर में बैठा हुआ था, अपोजिशन जमाते वाले इस चक्कर में बैठे हुए थे कि आज इमरान खान साहब की हार हो जाएगी और हम इमरान साहब के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद ले आएंगे। लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोटिंग का हक मिलना, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का पाकिस्तान में बाकायदा तौर पर नया ये जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हुई हैं इसका होना, और जो नए बिल पास हुए हैं, और स्पेशली जो बिल पास हुआ है कि जो शख्स रेप करेगा खुदा न खास्ता, तो उसको बाकायदा तौर पर एक तो उसको नामर्द किया जाएगा, उसको संसार किया जाएगा, और उसको जमानत के ऊपर रिहाई नहीं मिलेगी, या तो फिर उसको संसार किया जाएगा या फिर उसको 20 से 25 साल की कैद की सजा भी हो सकती है, तो उसको रिहाई नहीं मिलेगी। ये जो तमाम तर चीजें हुई हैं, इमरान साहब की बड़ी कामयाबी हुई है। इसके ऊपर शहबाज शरीफ कहते हैं कि इमरान खान साहब और ये जो जितने भी वोट हैं इनके तकरीबन 2 या 3 जो वोट हैं वो ज्यादा गिने गए हैं, इनकी तादाद कम थी। बिलावल अज़हरी की जानब से एक नया एलिगेशन लगा है, और वो ये है कि इनको 222 अरकान की तादाद जरूरत थी, लेकिन इमरान साहब को 221 वोट पड़े हैं, तो ये बिल पास नहीं हुए, हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। इसके अलावा जितने भी कानूनी माहिर हैं वो कहते हैं कि 222 या 221 का चक्कर नहीं था। जितने भी पार्लियामेंट यानी कि बाकायदा तौर पर कौमी असम्बली में, पार्लियामेंट में जो लोग मौजूद थे, वहां पर जो टोटल स्ट्रेंथ थी वो मैटर करती थी। अगर इमरान खान साहब 203 की बजाय यानी कि मुकाबले में 210 वोट भी ले जाते तो ये कानून पास हो जाते। खैर पाकिस्तान की जीत हुई है। असल खबर क्या थी, तमाम तरह हकाइक थे जो मैंने आपके सामने रख दिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान।